गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉर्नी बैक्टीरियम की। तो आखिरकार कॉर्नी बैक्टीरियम है क्या? तो उसे जानने से पहले थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव फोकाई और ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंट्स। अब इसमें भी जो बेसिलाई हो सकते हैं वो एरोबिक हो सकते हैं और एनारोबिक हो सकते हैं। और एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर आता है हमारा कॉर्नी बैक्टीरियम। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम है क्या हमारा? एक एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम, बेसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, जिन्हें हम इसके बाद पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम को जो हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, एक कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, दूसरा बाकी सारे डिप्थेरॉइड्स। ये जो है, अब जैसे हम किसी भी इंसान से मिलते हैं तो पहले उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा दिखता है। वैसे ही कोई बैक्टीरिया हमें मिलेगा तो हम उसको पहले बताएंगे कि वो दिखता कैसे है। तो जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया है उस वो है कैसा दिखता है? क्लब शेप, चाइनीज लेटर अपीयरेंस, क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। क्यूनिफॉर्म अरेंजमेंट का मतलब क्या है? कोन के जैसा दिखेगा। और इसके एंड में जो है हमें इस तरीके से ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे जो कि है मेटास्टेटिक वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। ये इनऑर्गेनिक पॉलीमेटाफॉस्फेट से बने होते हैं और इनको स्टेन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉन्डर स्टेन, एल्बर्ट स्टेन और निजेरिया स्टेन, जिसे हम लोग याद कर सकते हैं पान से। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया को जो है अगर हम लोग स्पेशली स्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पान। और अगर ग्राम स्टेन पे हम लोग को देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगे? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। अगर वो कोन फॉर्म में इस तरीके से अरेंज्ड है तो मतलब डिप्थेरिया, और अगर वो पैरेलली अरेंज्ड है तो मतलब वो होते हैं हमारे डिप्थेरॉइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले डिस्क्राइब किया कि डिप्थेरिया दिखते कैसे। अब हम इसे चाइनीज लेटर क्यों बोल रहे हैं? इधर देखिए, ये इस तरफ हमारा दिख रहा है पूरे चाइनीज लेटर और ये है हमारा डिप्थेरिया। दोनों में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, और इसी वजह से कॉर्नी बैक्टीरियम को हम लोग बोलते हैं चाइनीज लेटर अपीयरेंस। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बात करते हैं इसके विरुलेंस फैक्टर की। तो विरुलेंस फैक्टर मतलब किसके थ्रू ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज कराता है। तो इसका विरुलेंस फैक्टर है हमारा डिप्थेरिया टॉक्सिन। अब ये डिप्थेरिया टॉक्सिन जो है, इंपॉर्टेंट चीज हमें इसके बारे में दो चीजें याद रखनी है। और वो दो चीजें क्या है कि ये एक फेज कोडेड टॉक्सिन है। फेज कोडेड टॉक्सिन मतलब जब एक बैक्टीरियोफेज इस डिप्थेरिया को इन्फेक्ट करेगा तब उसके बाद जो है ये इसमें ये फेज अपना प्लाज्मिड डालेगा जो ये टॉक्सिन रिलीज करेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है जिसको ये वायरस इन्फेक्ट नहीं किया है तो फिर ये टॉक्सिन रिलीज नहीं कर पाएगा और ये जो है इसके क्लिनिकल फीचर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। दूसरा जो है, इस टॉक्सिन को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है आयरन। आयरन की जरूरत होती है इस टॉक्सिन को बनाने में, वरना ये टॉक्सिन और नहीं बन पाएगा। अब ये टॉक्सिन में दो पार्ट होते हैं, एक एक्टिव फ्रैगमेंट, दूसरा बाइंडिंग फ्रैगमेंट। बाइंडिंग फ्रैगमेंट आके जो है क्या होता है, हमारी मेम्ब्रेन से अटैच होगा और एक एंडोजोम का फॉर्मेशन करेगा जिसके थ्रू ये टॉक्सिन बॉडी के सेल के अंदर आएगा। सेल के अंदर अब जब ये एक्टिव फ्रैगमेंट आ जाता है तो ये एक्टिव फ्रैगमेंट एक्टिवली जो है इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट कर देगा। और इलोंगेशन फैक्टर 2 हम लोग जानते हैं किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। अब अगर किसी सेल के अंदर प्रोटीन ही नहीं होगा तो वो बेचारा जिंदा कैसे रहेगा? इसीलिए क्या हो जाती है? सेल डेथ। और एक बार सेल मरने लगा और उसके बाद जो है हमारे मैनिफेस्टेशंस आएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि विरुलेंस फैक्टर क्या है? डिप्थेरिया टॉक्सिन। और ये जो है कैसे जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके मैनिफेस्टेशंस प्रोड्यूस करता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिलाई जो है ना नॉर्मली जो है क्या ग्लैंड्स में जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये कहीं कभी भी ब्लड के थ्रू जो है बॉडी में ट्रैवल नहीं करते। ये जो है अपने टॉक्सिन को रिलीज करते हैं और अपने बॉडी में छोड़ देते हैं और बोलते हैं जाओ भाई अब इसको इंसान को बीमार करो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये कभी भी इन्वेड नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई ब्लड कल्चर लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, हमारे ब्लड में टॉक्सिन प्रेजेंट रहेगा लेकिन बैक्टीरिया नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है?
ग्लैंड्स के अंदर। इसीलिए ये एक टॉक्सेमिया है लेकिन बैक्टीरियमिया नहीं। तो हमने क्या बात कर लिया, हमने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्क्राइब कर लिया, उसके विरुलेंस फैक्टर के बारे में बात कर ली और उसकी पैथोजेनेसिस को देख लिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये जो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है कुछ जो है लोकल लीजन्स कराता है और कुछ सिस्टमिक लीजन्स कराता है। सिस्टमिक लोकल लीजन सबसे पहले बात करें, अब ये एक्सोटॉक्सिन जो है ये जो है हमारे जो है लोकली जो है ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, वो लोकली वहाँ पे क्या कराएगा, नेक्रोसिस कराएगा एपिथेलियल मेम्ब्रेन का, और जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा, सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो मुंह में ये जो है एक सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं उसके ऊपर एक सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉशियल डिप्थेरिया। अब ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है हमारा सूडो मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सूडो मेम्ब्रेन क्यों बोल रही हूँ, सूडो मतलब फॉल्स, और सूडो मेम्ब्रेन को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो वो क्या होगा, ब्लीड होगा। इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारे मुंह में ऐसी एक ट्रू मेम्ब्रेन फॉर्म होती है कैंडिडियासिस के केस में, लेकिन जब हम उसको रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी। अब मैंने इसको याद रखने के लिए ऐसे किया था कि ट्रू मेम्ब्रेन मतलब ट्रू में मतलब सही का वो एक कपड़ा है। अब जानते हैं हम लोग स्किन पे से ऐसे कपड़ा हटाएंगे तो ब्लीडिंग होती है क्या, नहीं। इसी तरीके से ट्रू मेम्ब्रेन को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी। वहीं फॉल्स मेम्ब्रेन मतलब एक तरीके से वो हमारी स्किन ही है, और मैं इतनी ज्यादा माल नरिश्ड हो गई ना कि वो मेरी स्किन जो ऐसे रिंकल होके मुझे ऐसा लग रहा है कपड़े जैसी दिख रही है, और मैं उसको रिमूव करूंगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, क्योंकि वो फॉल्स मेम्ब्रेन है, फॉल्स कपड़ा है, सही का कपड़ा नहीं है। सही का कपड़ा को रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग नहीं होगी, और फॉल्स को करेंगे तो ब्लीडिंग होगी। इसीलिए सूडो मेम्ब्रेन को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। तो ये हो गया फॉशल डिप्थेरिया। उसके अलावा लोकली और क्या करेगा, वो नेक में जो है इडीमा कॉज करा देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बुल नेक अपीयरेंस। तो ये आप देख लिए बुल नेक अपीयरेंस, उसके अलावा फॉशल डिप्थेरिया। उसके अलावा ये टॉक्सिन क्या हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाके वो जो है मायोकार्डियल फाइबर्स को डीजनरेट करेगा और मायोकार्डाइटिस कराएगा। जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके जो है अलग अलग नर्व को जो है वो क्या करेगा, डैमेज करेगा, क्रेनियल नर्व पैल्सीज कराएगा, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाएगा। पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। उसके अलावा ये टॉक्सिन जो है, हमने बात की ना, वो मेम्ब्रेन जो है कहाँ फॉर्म हो रही थी, टॉन्सिल में, मुंह में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो लैरिंग्स में फॉर्म होने लग गए और वो जो है क्या हमारे लैरिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने लग गया, तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और हम लोग टपक जाएंगे। तो ये हो गया हमारे इसके कॉम्प्लिकेशंस। हमने लोकल लीजन्स में सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स देखा, मुंह में मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, फॉशियल डिप्थेरिया, बुल नेक अपीयरेंस। उसके अलावा अलग अलग क्या कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट में मायोकार्डाइटिस, क्रेनियल नर्व पैल्सीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ऑब्स्ट्रक्शन एट लैरिंग्स। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए किसके, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया के। इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये अलग अलग मसल्स को इफेक्ट कर रहा है तो पैलेटोफेरेंजियस जो है वो फर्स्ट मसल है जो कि इफेक्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए चीज है क्योंकि आगे जब हम टिटनेस पढ़ेंगे तो उसमें जो है मैसेटर जो रहेगी वो फर्स्ट मसल रहेगी जो इफेक्ट होगी, जिसके कारण वो सार्डोनिकस एक पोजीशन होती है जो देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट चीज, पैलेटोफेरेंजियस फर्स्ट मसल है जो कि इफेक्ट होती है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया से। अब ये सारी चीजें हमने अब यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं स्किन पे लीजन देखने को मिल रहा है, ये क्या है, तो ये है हमारा क्यूटेनियस डिप्थेरिया। क्यूटेनियस डिप्थेरिया कब होता है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया जो है ग्लैंड में ही प्रेजेंट रहेगा, वो जो है अपने टॉक्सिन को रिलीज करके जो है सब जगह क्या मैनिफेस्टेशंस कराता है। लेकिन अब अगर बैक्टीरिया खुद जो है ब्लड में आके जो है हमारी स्किन में आके लीजन कॉज कराए, तब वो क्या कराता है, क्यूटेनियस डिप्थेरिया। यहाँ पे जो है ये बैक्टीरिया खुद लीजन प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे टॉक्सिन नहीं, जब बैक्टीरिया लीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोगों ने ये हो गया हमारा क्यूटेनियस डिप्थेरिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बात कर लिया, हमने बैक्टीरिया कैसा दिखता है, उसका विरुलेंस फैक्टर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और वो क्या क्या फीचर्स प्रोड्यूस करेगा। अब आखिर